बिग बॉस के घर में आप एंटर करते हो ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। हमें कुछ नहीं पता होता, हम लॉस्ट होते हैं। Delhi Reporter did an exclusive interview with Jasleen Matharu, where she had to describe the Big Boss 14th contestant in one word. So let's get started. Hi everyone, this is Jasleen Matharu and you're watching me on Delhi Reporter. मैं आपको बताऊं, मुझे बिग बॉस मैंने फर्स्ट एपिसोड भी नहीं देखा, मैं फॉलो कर ही नहीं पाई हूँ। मुझे इतना भी नहीं पता कि कंटेस्टेंट्स कितने हैं उसमें, और कुछ कंटेस्टेंट्स का मुझे पता है क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, तो मुझे उनका पता है कि वो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे नॉलेज नहीं है बिग बॉस की क्या हो रहा है। देखिए क्या होता है ना, मुझे पता चला है कि 2 हफ्तों के लिए सिद्धार्थ, गौहर और हीना तीनों घर के अंदर हैं, और वही जो कहने वाले हैं, करने वाले हैं, वही सब घर वालों को फॉलो करना है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जब बिग बॉस के घर में आप एंटर करते हो ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। हमें कुछ नहीं पता होता, हम लॉस्ट होते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं है साथ में, हमें कोई गाइड करना वाला नहीं है। आपको घर के अंदर बस छोड़ दिया है, और आप आपके जो साथ में कंटेस्टेंट्स हैं और उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपको ये भी नहीं पता मेरा दोस्त कौन है, कौन नहीं है। बहुत ही क्रिटिकल सी सिचुएशन हो जाती है। उसके ऊपर जब सीनियर्स आ जाते हैं, जो एक्स कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं बिग बॉस के, जिनको खेल का सारा कुछ पता है, तो ऐसे में क्या है, थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील करता है इंसान। थोड़ा सा लगता है, डर लगता है कि पता नहीं यार ये क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो अंदाजा आने में थोड़ा वक्त लगता है, खुल के आने में थोड़ा वक्त लगेगा, और ये होगा 3 से 4 हफ्तों बाद। अब देखिए, हो सकता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पर्सनालिटी रियल होनी चाहिए। आपकी रियल पर्सनालिटी अगर इरिटेटिंग ही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। एटलीस्ट निकिता अगर रियल है और रियली में अगर इरिटेटिंग है, और चाहे उनको मस्ती मजाक वाला कह लो, या इरिटेटिंग कह लो, या परेशान करने वाला कह लो, जो भी है, इंसान का रियल होना उस घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ शी इज रियल, अगर वो अपने हिसाब से खेल रही हैं तो ठीक है। मतलब अब लोग डिसाइड करेंगे कि वो उन्हें देखना चाहते हैं, यानी बिकॉज एंटरटेनमेंट चाहिए शो में, तो अब किस तरह भी एंटरटेन वो कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इट्स टोटली अप टू हर। लोग एंजॉय कर रहे हैं, यानी ये जानना जरूरी है। देखिए मैं वही कह रही हूँ ना कि जो एकदम से एंटर करता है ना बिग बॉस का घर, उसके लिए हम भी जब एंटर किए थे, हमें भी नहीं पता था क्या होने वाला है। हम बहुत लॉस्ट थे। मतलब हम तो तैयार होने के लिए भी डर लगता था हमें कि अभी तैयार होना है कि बाद में होना है, कि क्या करना है, अंदाजा ही नहीं था किसी चीज़ का। धीरे धीरे वक्त लगता है उस घर में यूज टू होने के लिए। अब वो खुल के आएंगे, और 3 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली घर में क्या हो रहा है और किसकी पर्सनालिटी क्या है। मुझे अभी फिलहाल आपने बता दिया, मुझे निकिता तंबोली अगर है, निक्की तंबोली अगर वो हैं, तो अब जैसे आपने बताया कि वो इरिटेट कर रही हैं या जो भी कर रही हैं, अब चाहे वो इरिटेट ही कर रही हो, मुझे लगता है कि शी विल स्टे इन दी हाउस। और एजाज की पर्सनालिटी शायद धीरे धीरे बाहर आएंगी। और बाकी तो हमारे 3 सीनियर्स हैं, वो शायद 2 हफ्तों के लिए है। उसके अलावा जिनका मुझे पता है वो है राहुल वैद्य और जान कुमार शानू। उन दोनों को मैं जानती हूँ। जान को थोड़ा वक्त लगेगा आने के लिए, ओपन अप होने के लिए, और राहुल अच्छा करेंगे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बिग बॉस में एंटरटेन कर सकते हैं। बाकी मुझे नॉलेज अभी नहीं है, और इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट एक्चुअली। अरे बाप रे पता नहीं कैसा माहौल रहा होगा, बट जो भी हुआ होगा बड़ा मज़ेदार हुआ होगा। आई होप लोगों को देखने में मज़ा आया। और बिग बॉस तो कभी डिसअपॉइंट करता ही नहीं, कुछ ना कुछ नया हर साल होता है। तो अब आप जब ये कह रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर पोर्शन में ज़रूर जाके देखूंगी। अभी तो फिलहाल बहुत कंट्रोवर्शियल सा उनका कुछ चल रहा है पारस को लेकर। तो आई डोंट नो, मतलब मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती ही नहीं हूँ ना, मैंने उनका कुछ ऐसा देखा है, तो मुझे नहीं पता कि मैं उनके बारे में कैसे एक शब्द में बोलूँ। अब बिग बॉस के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, तो नहीं, मैं उनको वर्ड्स में, अपने सीजन के लोगों को मैं कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं जिनको जानती हूँ उन्हीं को मैं वर्ड में डिस्क्राइब कर पाऊंगी। Jasmine Bazin, शी इज़ क्यूट। Jan Sanu, वेरी वेरी स्वीट। Nishant Malkani, हाँ, निशांत को मैं जानती हूँ। निशांत इज ऑल्सो वेरी डिसेंट और बहुत ही प्यारे हैं। वो भी टाइम लेंगे, धीरे धीरे ही ओपन अप। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। Nikki Tamboli, मे बी एंटरटेनिंग। Sara Gurpal, आई डोंट नो मच अबाउट हर, तो नहीं बोल पाऊंगी। Rubina, ब्यूटिफुल। Abhinav Shukla, नाइस पर्सन। Rahul Vaidya, एंटरटेनिंग। Shehzad Deol, आई डोंट नो मच अबाउट हिम।
लेट्स सी, अब हर साल कुछ ना कुछ नया ही होता है, तो आई एम वेरी श्योर मतलब कि कुछ ना कुछ होगा ही। इस तरह तो मेकर्स जब भी कुछ डिसाइड करते हैं कुछ अलग ही लेकर आते हैं, तो लेट्स सी कितना एंटरटेन कर पाता है अभी बिग बॉस।